अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम इंतज़ार मेहदी है और मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज इस वीडियो लेक्चर में हम ये समझेंगे कि डोमेन को हम कैसे फाइंड करेंगे। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने डोमेन को फाइंड किया और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी जेम्स डेविड की बुक से लेकर हमने वो भी सॉल्व की। मैंने जो आपको डोमेन फाइंड करने का तरीक़ाकार बताया और स्पेशली मैंने स्टेप्स लिखा के आपको बताया कि कौन से स्टेप्स हैं जिनकी मदद से हम इजीली डोमेन फाइंड कर सकते हैं। आज हम थोड़ी डिफरेंट अप्रोच यूज़ करके डोमेन फाइंड करेंगे। जैसा कि आप डोमेन की डेफिनेशन जानते हैं, डोमेन होती क्या है। डोमेन को हम क्या लिख सकते हैं, बेसिकली डोमेन को हम क्या डिफाइन करते हैं कि डोमेन वो सेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं या सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं जिनके ऊपर हमारा फंक्शन जो होता है वो डिफाइन होता है। ठीक हो गया। हम डोमेन उन तमाम वैल्यूज का सेट होता है जिनके ऊपर फंक्शन क्या होता है जी, डिफाइन होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमने बेसिकली वो रियल नंबर्स लेने होते हैं जिनके ऊपर फंक्शन क्या होता है, डिफाइन होता है। मैंने इससे पहले जो प्रोसेस आपको बताया था वो हम सबसे पहले तो वो वैल्यू ढूंढते थे जिनके ऊपर हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होता था, और या जो ऐसी वैल्यूज जिनके ऊपर फंक्शन हमारा इमेजिनरी वैल्यूज देता था। तो वो तमाम वैल्यूज हम रियल लाइन से सब्ट्रैक्ट करते थे, रिमूव करते थे। तो जो हमारे पास रिजल्ट आता था हम वो कहते थे कि वो जो रिमेनिंग रियल नंबर्स हैं वो फंक्शन की डोमेन है। हम बजाय इतना लंबा सफर करने के डायरेक्ट वो वैल्यूज फाइंड करेंगे जिनके ऊपर फंक्शन हमारा डिफाइन है। ठीक हो गया। तो ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि मिलता जुलता ही मेथड है। तो ये थोड़ा शॉर्ट मेथड है और ये मेथड बहुत सारे टीचर्स भी फॉलो करते हैं। तो हम आज इसी मेथड से क्वेश्चन करेंगे। मैं क्वेश्चन हार्वर्ड ऑन्टन की बुक से क्वेश्चन लूंगा और उनको सॉल्व करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा जी, हम उस फर्स्ट क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। एफ ऑफ एक्स ओवर 1 ओवर एक्स माइनस 3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है जी। इस क्वेश्चन को मैं बता चुका हूं कि ऐसी तमाम वैल्यूज जिनके ऊपर हमारा फंक्शन क्या है जी, डिफाइन होता है, उनको हम बोलते हैं डोमेन। तो हमने बेसिकली रियल नंबर से ही डोमेन्स लेने होते हैं या सेट ऑफ डोमेन निकालना होता है जिनके ऊपर फंक्शन डिफाइन होता है। तो आप देखें कि फंक्शन कब डिफाइन रह सकता है, जब x माइनस 3 नॉन जीरो हो। सही हो गया। जब ये नॉन जीरो होगा तब हमारा फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा उन तमाम x के लिए जिनके लिए x माइनस 3 जो है नॉन जीरो है। और x बेसिकली किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। यानी वो तमाम रियल नंबर जिनके ऊपर x क्या है जी, x माइनस 3 जो है नॉन जीरो है। इसे अगर हम कंडीशन फाइंड करें x की, तो x नॉन जीरो है, सॉरी इज नॉट इज इक्वल टू 3। ठीक हो गया। ये बनता है ना, x इज नॉट इज इक्वल टू 3। तो अगर हम रियल लाइन पर ड्रा करेंगे आप देखेंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक हो गया। और ये पॉइंट हमारे पास आ जाता है, मैं कहता हूं ये 3। ठीक हो गया। आप गौर करें, ये जो पॉइंट है बेसिकली ये जो है, ठीक हो गया, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक। ठीक हो गया। और ये पॉइंट हमारे पास दरमियान में, ये होल जो होता है ना, होल ये शो कर रहा होता है कि ये चीज शामिल नहीं है। तो 3 जो है हमारे डोमेन का हिस्सा नहीं है। ठीक, 3 क्या है जी, हमारे डोमेन का हिस्सा नहीं है। इसको डोमेन को हम क्या लिखेंगे फिर, माइनस इन्फिनिटी से 3 यूनियन 3
3 से इन्फिनिटी। मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं पहले भी क्वेश्चन ये सॉल्व करा चुका हूँ आपको, या इस जैसे सॉल्व करा चुका हूँ। ये थोड़ी मैं डिफरेंट अप्रोच यूज़ कर रहा हूँ। तो ये इस तरीके से पहले भी मिलते जुलते हमने सवाल किए, इससे फ़र्क को नहीं पड़ता। जस्ट मैंने यहाँ ये किया है कि मैं बाकायदा डोमेन की जो डेफिनेशन है वो डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ कि ऐसे नंबर्स जिनके ऊपर फंक्शन क्या होता है हमारा डिफाइन होता है। तो ये फंक्शन किन के ऊपर डिफाइन होगा, जब हमारे पास x-3 नॉन जीरो होगा। तो ऐसे तमाम नंबर्स यानी ऐसे तमाम रियल नंबर्स जो x-3 के ऊपर नॉन जीरो हैं, यानी x बेसिकली रियल नंबर है ना, तो x-3 इज नॉट इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर्स। वो तमाम रियल नंबर्स जिसके ऊपर x-3 जो क्या है नॉन जीरो है। तो वो बेसिकली हमने x फाइंड कर लिया है, x इज नॉट इज इक्वल टू 3, ठीक हो गया। और यहाँ आप देखें तो वो कौन से नंबर्स बन जाते हैं, -∞ से 3 और यूनियन 3 से इन्फिनिटी। तो ये सारे x निकाल लिए हमने, बेसिकली ये सारे डोमेन के एलिमेंट हमने निकाल लिए जिनके ऊपर जो है हमारा फंक्शन डिफाइन है, यानी डोमेन। हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, f ऑफ x स्क्वायर रूट x² -3। यहाँ भी वही चीज डेफिनेशन हम अप्लाई करेंगे डोमेन की। डोमेन क्या बोलते हैं कि ऐसे तमाम वैल्यूज जिनके ऊपर फंक्शन हमारा क्या है डिफाइन है। आप यहाँ गौर करें तो यहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन जो है डिनोमिनेटर वाला जो केस है, इस तरह हमने इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया कि अगर नीचे आपको पता है कि इन्फिनिटी वाला जो केस है वो नहीं बनेगा यहाँ। मतलब इन्फिनिटी कैसे बनती है 1/0, ठीक हो गया। ये आप ये चीज़ बन जाए तब हम कहते हैं कि इन्फिनिटी वाला केस बन जाता है, यानी फंक्शन इस अनडिफाइंड फॉर्म में बन जाता है, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ दूसरा केस बनेगा। दूसरा केस कैसे बनेगा, हमें पता है कि अगर हमारे पास के रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आती है तो हम उसे इमेजिनरी नंबर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, योटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और योटा रियल नंबर का ऐसा नहीं होते। तो तमाम ऐसी वैल्यूज के रूट के अंदर जो नेगेटिव वैल्यूज दें तो वो बेसिकली रियल नंबर्स के अंदर बिलोंग नहीं करती। यानी स्क्वायर रूट वाला जो, अगर हम इसको स्क्वायर रूट वाला फंक्शन बोलें तो ऐसा फंक्शन जो स्क्वायर रूट वाला फंक्शन हो तो उसके अंदर हमेशा वैल्यूज जो है पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होनी चाहिए, यानी नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। तो नॉन नेगेटिव नंबर्स या नॉन नेगेटिव वैल्यूज होनी चाहिए इसके अंदर, तभी हमारा फंक्शन डिफाइन रहता है, वरना वो अनडिफाइन हो जाता है, यानी इमेजिनरी वैल्यूज दे देता है। इमेजिनरी वैल्यूज रियल नंबर का हिस्सा नहीं होते। तो हम इस केस में जब इसके रूट आए तो हमने क्या करना है, x² -3 और इसको ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 कर देना है, ठीक हो गया। इन तमाम वैल्यूज के लिए हमारा फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा, ठीक हो गया। तो वरना अगर इससे कम वैल्यूज आएंगी, यानी x² -3 लेस देन 0 आ जाएगा तो हमारा फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ डिफाइंड वैल्यूज लेकर चल रहे हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो x² लेस देन इज इक्वल टू सॉरी स्क्वायर रूट नहीं आएगा 3, ठीक हो गया। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूँ तो हमारे पास आंसर आएगा ± स्क्वायर रूट 3। अब ये बेसिकली चीज शो क्या कर रहा है, अगर आप इसको तो थोड़ा सा देखना समझने की स्टार्ट करें, कोशिश करें, तो ये चीज आगे बढ़ती जा रही है। ये देखें ± स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस इसके आगे जो भी स्क्वायर रूट 3 के पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी, वो वैल्यूज आ रही होंगी प्लस माइनस। आई थिंक स्क्वायर रूट 3 जो वैल्यू देगा लगभग 2 पॉइंट समथिंग वो देता है वैल्यू स्क्वायर रूट 3। तो मतलब 2 पॉइंट से आगे प्लस माइनस 2.1 प्लस माइनस 2.2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, ठीक हो गया। तो इस तरह की वैल्यूज आगे बढ़ती जाएंगी। तो ये अगर मैं इसको रियल लाइन पर ड्रा करूं तो ये इस तरीके से केस बनता है, -∞ से इन्फिनिटी, ये हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट 3 है और ये हमारे पास प्लस स्क्वायर रूट 3 है और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है। आप गौर करें तो हमारा जो वैल्यूज हैं बेसिकली जिनके ऊपर फंक्शन डिफाइन है, एक तो ये है कि -∞ से माइनस स्क्वायर रूट 3, ये देखें कि प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस मतलब चीज बढ़ती जा रही है ना। तो नेगेटिव किस तरफ बढ़ता है, आप मुझे बताएं, नेगेटिव वैल्यू किस तरीके से किस तरफ बढ़ती जा रही है। नेगेटिव वैल्यूज अगर मैं जस्ट नेगेटिव की वैल्यूज की बात करूं, ठीक हो गया, -1 -2 -3 -4 -5, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है ना।
तो ये वाली चीज बन जाएगी हमारे पास, ये -√3, इसके बाद जो इससे बड़ी वैल्यू आएगी माइनस वाली वो, इसके बाद वो वैल्यूज आ जाएंगी, मतलब इस तरह -1 -2 -3 की तरह इस तरीके से -√3, इसके बाद जो आगे डिफरेंट वैल्यूज आती जाएगी। मेरे -√3 का भी फर्ज करें 2.1 है तो -2.2 -3 -4 -5 ये -70 की तरफ चीज चली जाएगी। तो ये हमारे पास एक चीज बन जाती है। दूसरी चीज ये वाली चीज बनती है, मैं लिख देता हूं, एक ये चीज बनती है, ठीक हो गया, और एक ये चीज बनती है, ठीक हो गया। अब ये वाली जो चीज है ना, ये दोनों बेसिकली हमारे पास डोमेन के साथ होंगे, क्योंकि इनके ऊपर फंक्शन हमारा क्या है, डिफाइन है, डिफाइन वैल्यू देता है, ठीक हो गया। इनके ऊपर फंक्शन हमारा इमेजिनरी वैल्यू नहीं देता, रियल नंबर देता है। और ये जो चीज अंदर वाला हिस्सा है -√3 से √3 के दरमियान वाला हिस्सा, इसके ऊपर फंक्शन क्या देता है जी, हमें इमेजिनरी वैल्यू देता है। तो इसकी डोमेन क्या आएगी, इसकी डोमेन आएगी हमारे पास डोमेन -√3 से -3, क्योंकि देखिए ये इक्वालिटी का भी साइन है, यूनियन, सॉरी ये आ जाएगा √3, ये वाला केस √3 से इन्फिनिटी, ये चीज इसके अंदर आएगी। बात समझ आ गई है आपको? तो हम इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर -2x + 5, ठीक हो गया, +5। आप इसको देखिए क्या हो सकता है, ये फंक्शन कब डिफाइंड रह सकता है, या फंक्शन कब हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि इसके रूट का फंक्शन है, मैं आपको बता चुका हूँ, इसके रूट का फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन या = 0 के ऊपर डिफाइन रहता है। अगर ये वाली अंदर वाली वैल्यू <0 आ जाएगी तो फंक्शन हमारे पास डिफाइन नहीं रहता, क्योंकि इमेजिनरी वैल्यू दे देता है। तो हमने जब इसके रूट का फंक्शन आएगा, आपने क्या काम करना है, आपने तमाम डिफाइन वैल्यूज लेनी होती हैं कि फंक्शन की वो वैल्यूज जिनके ऊपर फंक्शन डिफाइन है, तो वो उसकी डोमेन होती है। तो डिफाइन वैल्यू इसके रूट के अंदर इसकी आपको पास ग्रेटर देन = 0 वाली चीज आ जाती है। यही हमारे पास नॉन नेगेटिव आप कह सकते हैं, ठीक हो क्या, नॉन नेगेटिव नंबर जो भी होते हैं इसके फंक्शन। आप ये देखें, ग्रेटर देन = 0 लगाएंगे, यहाँ से फंक्शन की आप निकालें, फैक्टर निकालने की कोशिश करें, फैक्टर आपके मेरे ख्याल में नहीं बनेंगे, आपको कंप्लीटिंग स्केयर लगाना पड़ेगा। कंप्लीटिंग स्केयर लगाएंगे तो आप देखें आपके पास ये वाली केस बन जाएगा ऐसे, और ये हमारे पास x-1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये +4 बन जाएगा, ठीक हो गया। आप इस चीज को गौर से देखें, इसके अंदर जितने भी हम रियल नंबर डालें, x बेसिकली क्या है, रियल नंबर है, मैं दोबारा कह देता हूँ, लिख भी देता हूँ, x बिलोंग टू रियल नंबर, x बेसिकली रियल नंबर है, हम रियल नंबर से ले रहे हैं। जहां जितने भी x डालें, आप जितने भी आप x डालें, जितने भी रियल नंबर डालें, आपके पास फंक्शन जो है हमेशा का हमेशा ग्रेटर देन या = 0 रहेगा। आप डालते नहीं वैल्यूज, कोई x मौजूद है, ऐसा रियल नंबर मौजूद है जो आप जिसके अंदर आप पुट करें और फंक्शन हमारा नेगेटिव आए, नहीं आ सकता। रीजन क्या है, मैं रीजन समझा रहा हूं। ये देखें, इसके ऊपर स्क्वायर है, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन = 0 होता है। कोई भी स्क्वायर ले लें, एक्स स्क्वायर है, ये हमेशा आपके पास ग्रेटर देन = 0 आएगा। ये कभी भी आपके पास लेस देन 0 नहीं आएगा। जो मर्जी आप एक्स अंदर इसके रखें, जो मर्जी आप एक्स के अंदर रखें इसके, कभी भी आपका लेस देन 0 नहीं आएगा। जब भी स्क्वायर आता है, स्क्वायर हमेशा हमें पता होता है नॉन नेगेटिव होता है। नॉन नेगेटिव उनको बोलते हैं जिनके अंदर 0 भी शामिल होता है और बाकी पॉजिटिव नंबर्स भी शामिल होते हैं, ठीक हो गया। तो यानी 0 और 0 से बड़ी वैल्यू देगा। जब भी कुछ स्क्वायर आएगा हमारे पास तो 0 या 0 से बड़ी वैल्यू देगा। तो इस रीजन की बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि जितने भी हम रियल नंबर इसके अंदर डालेंगे हमेशा का हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकता। तो हम इस बना पर हम कहेंगे कि इस फंक्शन की जो डोमेन है वो होल की होल रियल लाइन है।
देखिए क्योंकि ये बेसिकली वो कंडीशन हमने निकाली है जिनके ऊपर फंक्शन क्या है, डिफाइन है। ये देखिए सारे के सारे जो है फंक्शन वगैरह डिफाइन है। तो डिफाइन क्या होता है फंक्शन, ये सारा फैक्टर जो है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, हमने इसको सॉल्व किया तो ये चीज बनी है। इसके अंदर जो मर्जी एक्स डालें तो सारे के सारे एक्स क्या आ रहे हैं हमारे, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि फंक्शन जो है हमारा क्या है जी, तमाम रियल लाइन के लिए डिफाइंड है। तो इसकी डोमेन जो है रियल नंबर आ जाती है, पूरी की पूरी रियल लाइन आ जाती है। ठीक हो गया। या इसको आप इस तरीके से माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। एच एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखें इसको, हम अगर स्क्वायर रूट स्प्लिट कर देते हैं इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। ठीक हो गया। हम इसको अलग से सॉल्व करते हैं, इसको अलग से सॉल्व करते हैं, क्योंकि दोनों स्क्वायर रूट का फंक्शन है और स्पेशली नीचे डिनोमिनेटर भी मौजूद है। जब डिनोमिनेटर मौजूद हो, मैंने पहले वीडियोस में भी बताया था कि फिर फंक्शन जो होता है हमारे पास अनडिफाइंड हो सकता है। कुछ वैल्यूज लाजमी एग्जिस्ट करती हैं जिनके ऊपर फंक्शन अनडिफाइंड होता है। बेसिकली हम यहाँ वो मेथड यूज कर रहे हैं जिनके ऊपर फंक्शन डिफाइन होता है, वो तमाम वैल्यूज डायरेक्टली लेकर चल रहे हैं, अनडिफाइंड की तरफ नहीं जा रहे। तो आप सबसे पहले वाला इसको कंसीडर करें, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये फंक्शन, ये वाला हिस्सा जो फंक्शन का ये वाला हिस्सा है, ये कब डिफाइन हो सकता है। ठीक हो गया। फंक्शन का हमने दो हिस्से बना दिए फंक्शन के। ये पहले वाला जो हिस्सा है ये किन वैल्यूज के लिए डिफाइन हो सकता है। आप क्योंकि स्क्वायर रूट है तो ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन होगा। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4 और एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। यानी ये जो है प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 2 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज हैं, यानी प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2.1, 2.2, प्लस माइनस 2.3, प्लस माइनस 2.4 एंड सो ऑन। इसी तरीके से प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 3.1, ये सो ऑन, जितनी भी वैल्यूज आ जाती हैं इसकी आगे, वो सारी की सारी वैल्यूज के लिए जो है ये फंक्शन, ये वाला, ये ऊपर वाला हिस्सा इसका डिफाइन है। ठीक हो गया। अब दूसरा हिस्से का हम चेक करते हैं। दूसरे हिस्से में दो चीजें आ जाती हैं, ये आपने समझना है। दूसरे हिस्से में एक तो चीज ये है कि चीज डिनोमिनेटर में, ठीक है। दूसरा हिस्सा जो इसके रूट वाला है इसका डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर का भी अपना इफेक्ट होता है कि जब हम x इज इक्वल टू 2 पुट करें तो आपको पता है ये फंक्शन जो है 1/0 की फॉर्म में आ जाएगा। 1/0 जो है, यानी सॉरी 1 मैं नहीं बोलूंगा, एक्स स्क्वायर, हाँ बिल्कुल, ये फंक्शन जो है हमारे पास एक तो ये एक 0 हम वैसे पुट नहीं कर सकते, 2 पुट वैसे तो कर नहीं सकते क्योंकि ये जो ऊपर वाली केस है ना, अगर बिलफर्ज करें मैं 2 पुट करता हूँ तो ऊपर 0/0, हाँ 0/0 फॉर्म बन जाती है हमारे पास। सॉरी माजरत, ये 0/0 फॉर्म बन जाती है। 0/0 फॉर्म भी हमारे पास क्या होती है, एक अनडिफाइंड फॉर्म होती है। 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक हो गया। ये आप आगे पढ़ेंगे। इसी तरीके से इन्फिनिटी फॉर्म, ये जो होती है हमारे फॉर्म अनडिफाइंड फॉर्म होती हैं, तो हम इनको अनडिफाइंड फॉर्म बोलते हैं। फंक्शन इसका डिफाइन नहीं होता इन चीज़ों के ऊपर। ठीक हो गया। तो अच्छा, फंक्शन जब भी डिनोमिनेटर आए, आपको पता है मैंने आपको पहले भी वीडियोस में कि जब भी चीज़ डिनोमिनेटर में आ जाती है तो हम सबसे पहले जो है कोशिश करते हैं कि जो x माइनस 2 इज नॉट इज इक्वल टू 0, ये चीज़, ठीक हो गया, कि ये चीज़ 0 की इक्वल नहीं होनी चाहिए आपकी। तो ये इससे जो है हमारे पास इज नॉट इज इक्वल टू 2 आ जाता है, यानी फंक्शन ये जो है x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। 2 पुट करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ नीचे 0 बन जाएगा, तो फिर 0 वो इन्फिनिटी वाली फॉर्म बन जाएगी हमारे पास, अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी, या 0/0 फॉर्म में, इनमें से कोई फॉर्म बन जाती है। अच्छा, अब दूसरा केस भी है, क्योंकि इसके अंदर इसके रूट भी इन्वॉल्व है, तो हम दूसरा केस भी इसके अंदर लेंगे, जस्ट एक सिंगल केस नहीं लेंगे। तो फिर दोनों को मिलाकर अगर हम लिखें तो ये चीज़ बन जाएगी x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 इज इक्वल टू 0। इसलिए नहीं है क्योंकि मैं बता चुका हूँ x माइनस 2 जो है इज नॉट इज इक्वल टू 0 लेना है, क्योंकि 0 हम x इज इक्वल टू x की जगह हम 2 पुट नहीं कर सकते हैं। तो यानी x माइनस 2 जो है इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए।
2 पुट करेंगे तो x माइनस 2 जो है बेसिकली 0 हो जाता है ना, आपको बता चुका हूँ 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, तो x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो और एक तो ये चीज़ है क्योंकि इक्वल टू साथ इसकी इक्वालिटी नहीं आएगी, इस तरह यहाँ इक्वालिटी आएगी, यहाँ इक्वालिटी नहीं आएगी, रीजन मैं आपको बता चुका हूँ। तो इन तमाम इन्फॉर्मेशन को हम इकट्ठा करके लिखें। अब ये देखें, ये माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, ये हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी है। अब और करें तो आपको समझ में आएगा कि ये जो चीज़ है आपको बता चुका हूँ, ये एक तो ये चीज़ है ना हमारे पास -2 है, एक +2 है। अब और करें, ये बेसिकली मैं एक स्टेप ये कर देता हूँ आपको, ये चीज़ बन जाती है। ठीक हो गया, +2 -2, ठीक हो गया, -2 यहाँ से ले लिया, +2 यहाँ से ले लिया, ऑलरेडी 2 मौजूद है यहाँ पे, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब और करें, ये वैल्यू जो है मैं आपको बता चुका हूँ +-2 +-3, तो यानी -∞ से -2 एक चीज़ ये बन जाती है अगर हम इस इंफॉर्मेशन के ऊपर चलें। और इसका जो है ये देखें मैंने फिल कर दिया है, ये सर्कल नहीं बनाया, फिल कर दें, इसका मतलब है कि -2 इसका हिस्सा है। ठीक हो गया, -2 इसका हिस्सा है क्योंकि इक्वालिटी है। इसी तरीके से दूसरी चीज़ जो बनती है वो 2 से ग्रेटर है, तो ये चीज़ बनती है ये। ठीक हो गया, ये 2 से ग्रेटर है। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि 2 अगर हम पुट करें इसके अंदर तो फंक्शन ये वाला फंक्शन जो नीचे वाला जो है अनडिफाइन हो जाता है, ये देखिए। तो इस वजह से यहाँ से हम 2 निकाल देंगे। ठीक हो गया, इस कंडीशन में 2 ये शामिल कर रहे हैं। इस कंडीशन में -∞ से -2 है और 2 से इन्फिनिटी है। ठीक हो गया, इस कंडीशन में -∞ से -2 है और 2 से इन्फिनिटी है। लेकिन ये वाली जो कंडीशन है x ग्रेटर देन 2, ये 2 को निकाल रही है, 2 को शामिल नहीं कर पा रही। ठीक हो गया, तो इस वजह से हम ये 2 जो है जो इस कंडीशन के अंदर आ रहा है, क्योंकि बेसिकली हमने सब दोनों क्योंकि ये दोनों जो चीज़ें हैं, ये दोनों स्क्वायर रूट वाले, ये एक ही फंक्शन का हिस्सा है ना, तो दोनों को मिलाकर चलना होता है। तो दोनों में जो चीज़ें कॉमन होती हैं वो हम लेकर चलते हैं। ठीक हो गया, जो कॉमन नहीं होती है उनको छोड़ देते हैं। इस तरह ये -2 है, देखिए यहाँ पर इक्वालिटी का साइन है ही नहीं ना, 2 इसके अंदर शामिल नहीं है, 2 से ग्रेटर वैल्यूज हैं। तो इसके अंदर देखिए 2 शामिल था, लेकिन इसके अंदर शामिल नहीं था। इस वजह से जो हम रियल लाइन बनाएंगे उसके अंदर जो डोमेन रखेंगे उसके अंदर फिर 2 शामिल नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास सर्कल की फॉर्म है, इस तरह आ जाएगा। ठीक हो गया, ये मेरा ये मैं स्टार्ट कर दूँ, ये ठीक हो गया। तो ये देखें फिल है, ये फिल नहीं है, तो ये इसकी जो बनेगी -∞ से -2, डोमेन में लिख देता हूँ यूनियन 2 से इन्फिनिटी, तो ये इसकी डोमेन बनेगी, मैं लिख देता हूँ डोमेन। तो ये इस तरीके से इसकी डोमेन बनेगी। तो ये हमने डिफरेंट अप्रोच से डोमेन के क्वेश्चन सॉल्व किए कि अगर बिलफर्ज करें कि हमारे पास कोई भी फंक्शन है तो उसकी डोमेन कैसे फाइंड कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने वीडियोस बनाई हैं डोमेन के हवाले से, और ये जो वीडियोस है इसमें मैंने ये अप्रोच यूज़ किया है कि जो डिफाइंड वैल्यूज़ होती हैं तमाम की तमाम, जिनके ऊपर फंक्शन डिफाइन होता है, हमें पता है कि वो डोमेन कहलाती हैं। तो हमने जस्ट डायरेक्टली उन डिफाइंड वैल्यूज़ को फाइंड किया है, बजाय इसके कि आप वो वैल्यूज़ फाइंड करें जिनके फंक्शन अनडिफाइंड है और फिर उन वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर दें रियल लाइन से, और जो रिमेनिंग रियल लाइन्स बचें तो हम कहते थे वो फंक्शन की डोमेन है। तो डायरेक्टली हम वो वैल्यूज ले रहे हैं जिनके ऊपर फंक्शन क्या है जी, डिफाइन है। तो ये कुछ क्वेश्चन किए हैं, आई होप कि आपको समझ आई होगी। और आपको मेरे चैनल अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।